लैपटॉप तक लिया गया, सोने का ब्रेसलेट तक लिया गया। ये टिकट के नाम पर इस तरह से ब्लैकमेल किया गया और अलग अलग तरीके से कैश, फोन पे, अकाउंट के माध्यम से इन लोगों से पैसा ठगा गया। शशांक शेखर जो पटना साहिब से चुनाव लड़ा, वो कौन था? वो सर्वे टीम का सदस्य था। वो आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। कांग्रेस के पूर्व नेता आदित्य कुमार पासवान ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा पैसे लेकर टिकट दिए गए थे और उन्होंने बहुत से आरोप लगाए हैं और सबूत के तौर पे कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी दिखाए हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा इस खबर में, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप सभी प्रेस के मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आदित्य पासवान बिहार कांग्रेस से संबंधित हूं, बिहार कांग्रेस का सक्रिय सदस्य हूं, लेकिन सच्चाई की आवाज़ उठाने के लिए फर्जी तरह से निष्कासित मुझे किया गया, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ। उस चुनाव के रिजल्ट के कुछ दिनों पहले ही मैंने बिहार के प्रभारी, कांग्रेस के प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावरू जी पर सीधा ये कहा था कि आपने भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और आरएसएस से जुड़े लोगों को आयात करके, बुला करके बिहार विधानसभा में टिकट देने का काम किया। उनके साथ बिहार के अध्यक्ष श्री राजेश राम जी बराबर के हिस्सेदार रहे टिकट बेचने में। उनके साथ बिहार कांग्रेस के नेता विधायक दल, शकील खान, जितने भी सह प्रभारी हैं, सुशील पासी, शहनवाज आलम, देवेंद्र यादव और वार रूम के अध्यक्ष, ये लोग मिल करके टिकट का घालमेल किया। टिकट बेचा गया, जिसके कारण, गलत लोगों के कारण बिहार कांग्रेस की बिहार विधानसभा के चुनाव में शर्मनाक हार हुई। हमने केंद्रीय नेतृत्व को इस चीज के बारे में लगातार बताया, साक्ष्यों के साथ, और केंद्रीय नेतृत्व ने इसका संज्ञान लिया और आज राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावरू जी को हटाने का निर्णय लिया गया है और जल्दी बिहार में हम एक नए अध्यक्ष और नए प्रभारी को देखेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो बिहार कांग्रेस में चुनावों में टिकट का घालमेल हुआ और जिस तरह से पैसे का लेन देन हुआ, उसके साक्ष्य हमारे पास थे। नए साक्ष्य आए हैं, जिसमें कि सुशील पासी जो बिहार के सह प्रभारी थे, उनके साथी सुभाष राजवंशी जो उस नॉर्थ बिहार के पर्यवेक्षक थे, जो उत्तर प्रदेश के हैं, सुशील पासी के साथी हैं और सुशील पासी के साथ मिलकर के इन लोगों ने अलग अलग लोगों से पैसे टिकट देने के नाम पर लिया, जिसका साक्ष्य मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और चुनाव में टिकट उन लोगों को नहीं दिया गया जिन लोगों से पैसे लिया गया। एक उदाहरण उसका है, केसरिया विधानसभा से मधुरेंद्र सिंह टिकट के लिए प्रयासरत थे। उनको इन लोगों के द्वारा झूठा वादा किया गया और अलग अलग तरीके से कैश, फोन पे, अकाउंट के माध्यम से इन लोगों से पैसा ठगा गया, जिसका साक्ष्य यहां पे है। और जब टिकट नहीं मिला तो उनका पैसा भी उनको वापस नहीं किया गया। आज उन्होंने मोतिहारी में कोर्ट में केस किया, जिसकी गवाही मधुरेंद्र सिंह जी की गवाही भी हो चुकी है। 2 और गवाही है। उस गवाही के बाद इन पर एफआईआर होगा, सुशील पासी और सुभाष राजवंशी पर। इसी तरह से
रक्सौल विधानसभा से डॉक्टर गौतम प्रयासरत थे टिकट के लिए, जाते हैं तो चुनाव में जो स्थानीय लोग जो होते हैं, जो कांग्रेस उस जिले के जो लोग होते हैं, जो उस विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनका हक बनता है। आप अगर मैं पटना जिले में हूं और पटना जिले का किसी दूसरे जिले से आदमी को ला करके चुनाव लड़ा दिया जाए, जो यहाँ कभी रहा नहीं उसको चुनाव लड़ा दिया जाए। शशांक शेखर जो पटना साहिब से चुनाव लड़ा, वो कौन था? वो सर्वे टीम का सदस्य था। वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से अचानक से आप अगर लोग को ला करके टिकट दे देंगे तो वो हार का कारण बनेगा ही, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं है, उसने सड़क पर संघर्ष किया ही नहीं है, पार्टी की विचारधारा से उसको मतलब ही नहीं है। तो ये एक हार के अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण होता है कि आप कमजोर कैंडिडेट, बिकाऊ कैंडिडेट को ला करके आप चुनाव लड़ा देते हैं। ये और भी कारण है, उसकी समीक्षा हम लोग अगर उन कारणों पे जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि गठबंधन की ये गठबंधन होकर के हमने चुनाव लड़ा, तो बहुत सारे गठबंधन जो राजनीतिक दल होते हैं उनका अपना, मैं उस चीज़ों पे नहीं जाना चाहूँगा। आज का मुद्दा ये है कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी सुशील पासी ने अपने एक सहयोगी के साथ पैसा ऐंठने का काम किया है, फ्रॉड किया है, और उन पर फ्रॉड का केस मोतिहारी के कोर्ट में हुआ है, और भी केस उन पर होगा, क्योंकि इस तरह का काम वहाँ सिर्फ मोतिहारी में नहीं हुआ है, रक्सौल में भी हुआ है, छपरा में भी हुआ है, आपको गोविंदगंज में भी हुआ है। धीरे धीरे आपको सारा खुलासा होता जाएगा और एक नहीं बहुत सारे लोग करेंगे। जिनके साथ हुआ है फ्रॉड, वो आपके साथ अभी है? नहीं, मैं आपको उनका टेलीफोन नंबर दे सकता हूं, आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मधुरेंद्र सिंह जी का मैं नंबर आपके साथ शेयर करता हूं, आप मधुरेंद्र सिंह जी से बात कीजिए। डॉक्टर गौतम रक्सौल से टिकट चाह रहे थे। हाँ जी जी जी। FIR नंबर बोले ना, ये इतना ही ट्रांजैक्शन हुआ है ऑनलाइन या फिर और भी दस्तावेज? नहीं, ये तो ट्रांजैक्शन ये ऑनलाइन कैश का ये हुआ है, बाकी कैश में इस व्हाट्सएप चैट में आप देख सकते हैं कि लैपटॉप तक लिया गया, सोने का ब्रेसलेट तक लिया गया, ये टिकट के नाम पर इस तरह से ब्लैकमेल किया गया। जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो संघर्ष करते हैं जमीन पे कांग्रेस के लिए, उन लोगों को ब्लैकमेल किया गया और कैश, सोने का ब्रेसलेट, लैपटॉप सब लिया गया, जो कि इस व्हाट्सएप चैट में सब कुछ है, सब कुछ। और क्रिमिनल केस हुआ है, फ्रॉड का केस हो गया है। अब क्या बच रहा है? गवाहियां होगी, उन पर केस हो जाएगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। इस बात का संज्ञान राहुल गांधी जी को है क्या? इस बात का संज्ञान नहीं, इसका तो संज्ञान अब राहुल जी के पास जाएगा। ये डॉक्यूमेंट मैं आज ही मेल करूंगा राहुल गांधी जी के ऑफिस में, भारतीय और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऑफिस में। ये जो कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, ये आज ही मेल किया जाएगा शीर्ष नेतृत्व के पास, ताकि वो आगे जो है इसके लिए जो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन हो, कड़े से कड़ा जो एक्शन हो, वो लिया जाए इन लोगों के खिलाफ। क्योंकि ये लोग बाहर से आते हैं और बाहर से आकर के यहाँ जो कांग्रेस के लोग जो संघर्ष करते हैं पार्टी के लिए, उनका हकमारी करके, उनकी राजनीतिक हत्या करके ये टिकट बेच करके चले जाते हैं, और केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये फिर आरोप ये लगाते हैं कि SIR की गड़बड़ी के कारण हुआ, वोट चोरी के कारण हुआ। वोट चोरी एक मुद्दा हो सकता है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि SIR में जो हुआ है, वो गड़बड़ियां जो हुई है, वो सब पूरे देश के सामने आई है। लेकिन वो सिर्फ एक मुद्दा नहीं था। कमजोर कैंडिडेट को जिस तरह से उतारा गया बिहार चुनाव में कांग्रेस की तरफ से, जिसके जिम्मेदार कृष्णा लावरू, राजेश राम, प्रभारी, जितने भी प्रभारी, सह प्रभारी हैं, वो सब लोगों ने मिल करके ये काम करने का काम किया है। आदित्य जी, आपके नज़र में कितने सीट बीके हैं कि आपको टिकट नहीं मिला, इस चलते आप लाए हुए हैं? दूसरी सवाल, सबसे कम कितना अमाउंट दिया गया कांग्रेस पार्टी को और सबसे ज़्यादा कितना दिया गया? नहीं, ये तो जैसे जैसे हमारे पास संज्ञान में आएगा, संज्ञान में ये जो संज्ञान में आया, आप विधायक को बेचा गया था? कितने विधायक को बेचा गया था टिकट? नहीं, देखिए, बहुत लोग सामने आते हैं, बहुत सामने नहीं आते हैं, ठीक है। जो सामने आ रहे हैं, कितना है? मेरे संज्ञान में जो आया कितना है भाई, मैंने तो पहले ही इसका पर्दाफाश किया था कि किस तरह से RSS, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोगों को ला करके टिकट दिया गया। इंद्रदीप चंद्रवंशी कुम्हरार से कौन था? ये RSS का आदमी है। श्याम बिहारी प्रसाद जो रक्सौल से डॉक्टर गौतम टिकट मांग रहे थे, वो कौन है? वो जनता दल यूनाइटेड, रमा देवी का रिलेटिव है वो। इसी तरह से पूरे बिहार में अलग अलग जगहों में भी भाजपा, RSS और जनता दल यूनाइटेड के लोगों को ला करके टिकट देने का काम किया गया है। मेरा टिकट का लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई कार्यकर्ता की लड़ाई है। और ये लड़ाई अगर की जाती, मैं एक्सपोज नहीं करता,
तो कार्यकर्ता की जो राजनीतिक हत्या इस बार हुई है, वो अगले बार भी कोई दूसरा प्रभारी आता वो राजनीतिक हत्या करता। मैं टिकटार्थी नहीं था, मैं टिकट की लाइन में नहीं था। ये लड़ाई जो है ये कार्यकर्ताओं के लिए है, बिहार कांग्रेस के उन लोगों के लिए है जिन्होंने संघर्ष किया है सड़क पर, और उसका हक था कि वो चुनाव लड़ते, लेकिन इन्होंने आयात करके टिकट बेचने का काम किया है। अच्छा आदित्य जी, तो अब क्या मानते हैं आप, ये जो शर्मनाक हार है कांग्रेस की, तो इसके लिए कौन सबसे बड़ा हीरो माना जा सकता है? सुशील पासी जी का ये टिकट तांत्रिक है या फिर जो आप दलाली की? उसका भी साक्ष्य मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। यहां तक कि लैपटॉप लिया, उनका व्हाट्सएप चैट का कन्वर्सेशन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा अभी, जिससे साफ प्रतीत होता है कि सुशील पासी और उनके साथी सुभाष राजवंशी इन लोगों ने फ्रॉड किया टिकट के लिए, और बिहार कांग्रेस की अस्मिता को बेचा, बिहार कांग्रेस की मर्यादा को बेचा। यह बिहार कांग्रेस के लिए शर्म की बात है, और यह शर्मनाक है कि सह प्रभारी और पर्यवेक्षक पर क्रिमिनल केस और फ्रॉड केस किया जा रहा है। यह कांग्रेस की अस्मिता का सवाल है, जिसको इन्होंने बेचने का काम किया है। आपके माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व से यह आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को पार्टी से तुरंत बाहर किया जाए, जिनके कारण हमारे नेता राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही है। बिहार में कांग्रेस को कमजोर इन लोगों के कारण होना पड़ रहा है। तो हमारा आग्रह है आपके माध्यम से कि इन लोगों को पार्टी से तुरंत बाहर किया जाए, और कड़ी से कड़ी ऐसा डिसीजन लिया जाए कि आगे से कोई भी बाहर से प्रभारी अगर आए तो वो टिकट का घालमेल, पैसे का लेन देन करने का हिम्मत भी न कर सके। ये डॉक्यूमेंट जो है मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी का डॉक्यूमेंट है, आप सभी देख सकते हैं। केस नंबर इसमें इंगित किया हुआ है ऊपर में 2798/2025, जिसे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसको आप अगर ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको केस का एक्चुअल स्थिति जो है वो मालूम चल जाएगा। इसके बाद जो कुछ एक ट्रांजैक्शन जो फोन पे के माध्यम से हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। बाकी तो कैश इन लोगों ने लिया है। सुभाष चंद्रवंशी उर्फ सुभाष राजवंशी, देखिए फोन पे से सुशील पासी का सहयोगी, ₹33,000, ये ₹10,000, लाखों रुपए कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। जो सुभाष राजवंशी की कंपनी को इन्होंने डॉक्टर गौतम ने दिया। आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 लाख का ट्रांसफर का ये रिसिप्ट है। और उसके बाद व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस भी आप देख सकते हैं जो सुशील पासी बिहार के सह प्रभारी के साथ है, कि जो जब पैसे मांगा गया तो इस कन्वर्सेशन को आप देखिए कि इनका क्या जवाब है। चेंज करें पेज? आगे बढ़ते रहिए, तेजी में थोड़ा। और पैसे जब इनसे मांगे जाते हैं तो नॉर्मल कॉल नहीं करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं ताकि उस कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं हो सके। इतना बड़ा फ्रॉड है ये लोग। बाहर के जिले से आकर के इनको एक विश्वास के साथ राहुल गांधी जी ने भेजा था, और बिहार में आकर के इन्होंने बिहार कांग्रेस की अस्मिता को और मर्यादा को बेचने का काम किया, और साधु बनते हैं। और जब ये समीक्षा बैठक में जब बात हुई दिल्ली में, तो इन लोगों ने वोट चोरी का मुद्दा बनाया कि वोट चोरी के कारण बिहार कांग्रेस की हार हुई।
जबकि वस्तुस्थिति ये थी कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और आरएसएस के लोगों को इन लोगों ने टिकट देने का काम किया। इसलिए जो कांग्रेस का विचारधारा से था ही नहीं, वो कैसे मजबूती से चुनाव लड़ता, इसलिए कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई। ये देखिए, फोन पे से इन्होंने फिर 1 लाख रुपए दे करके देने का काम किया। डॉक्टर गौतम रक्सौल विधानसभा, जो फिर इनको टिकट ना दे करके श्याम बिहारी प्रसाद को जनता दल यूनाइटेड से ला करके टिकट देने का काम किया गया। और ये पैसे जो इन्होंने लिए, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि इसमें सभी लोगों की संलिप्तता थी। अध्यक्ष, प्रभारी, जितने भी सह प्रभारी, सभी लोगों में पैसे का बंटवारा हुआ। और ये सिर्फ जो अकाउंट में गया है ये कुछ 1 लाख है, बाकी कैश से इन्होंने लाखों रुपए दिए हैं। तो इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जल्द निष्कासित करना चाहिए। इनको प्राइमरी मेंबरशिप इनका छीनना चाहिए। तो अभी आपने इस खबर में आदित्य कुमार पासवान की बात सुनी। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी को भी मेल करेंगे इस मामले को लेकर के। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।